चुनौतियों से डरना नहीं, लड़ना सीखो। जीवन में आप कितने बड़े लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसका पैमाना आपके सामने आने वाली चुनौतियों को देखकर लगाया जा सकता है। हर एक जिंदगी अपने सफर में मुश्किलों का थैला साथ लेकर चलती है। यह प्रकृति का नियम है जो सभी के साथ एक समान देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति से जूझने और उससे पार पाने का हुनर हमारे भीतर हमेशा बना रहना चाहिए। समस्याओं को कठिनाई के रूप में नहीं, बल्कि नए अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो पिछली गलतियों से सबक लेते हुए भी वर्तमान की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। अपनी मुश्किलों को छुपाकर जीवन चलाना बहुत मुश्किल है और यह सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए सफलता आसान हो जाती है। आइए चुनौतियों से पार पाने वाली 5 अनमोल सीख के बारे में जानते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या न हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न निकले। लक्ष्य चाहे किसी भी छोटी पर ही क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। शांत स्वभाव हर इंसान को किसी भी कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। ध्यान रहे, आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुझाव दे सकता है। जीवन में अधिकतर परेशानियां 2 ही कारणों से आती हैं। जब व्यक्ति बिना किसी विचार किए कोई काम करता है, अथवा काम को करने की बजाय सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता है। जीवन में समस्याएं दरअसल एक तोहफे के समान होती हैं, जो हमें खुद को तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। मसलन, हमारा लक्ष्य क्या है या फिर हम किस लिए बने हैं। हर परेशानी का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत और मेहनत से बड़ी नहीं होती। हिम्मत कीजिए हर परिस्थिति से जूझने की। मेहनत कीजिए अपने सपनों को हर हाल में पूरा करने की। न रुपया लगेगा न पैसा लगेगा, स्माइल कीजिए, अच्छा लगेगा। सकारात्मक विचारों से घिरे रहिए, दिलों को सुकून दे वही कहिए। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते कि जहां हम खुद से या फिर उस परिस्थिति से हार जाते हैं, और हमारे इसी कारण की वजह से हम उस काम को बीच में छोड़ देते हैं और फिर हम उसमें असफल होते हैं। जिंदगी से लड़ना सीखो, उससे हार कर मरना नहीं। कदम कदम पर मुसीबतें हैं, उनको पार करना सीखो। उनसे डर कर पीछे हटना नहीं, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। किसी को अपनी जिंदगी नहीं, क्योंकि मरना तो सब जानते हैं। एक बार अपने लिए जीकर तो देखो, परेशानियां तो हर पल अपनों की तरह मिलती हैं। उन्हें अपना के तो देखो, मैंने किया तुम भी करके तो देखो। लड़ना हो तो शांत रहकर लड़ना सीखो। रहो, मौज में रहो। जब मैं देखता हूँ कि आसपास गलत हो रहा है और मुझे सही करने के लिए लड़ना भी पड़ेगा, तो वहाँ क्या मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए या सब कुछ परिस्थितियों के हाल पर छोड़ देना चाहिए? जितने अशांत लोग हैं, उन सब के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और अशांत लोगों को देखकर मंजीत, प्रश्नकर्ता, भी अशांत हो गया है। अब मंजीत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? तुम कह रहे हो, मैं शांत कैसे रहूं जब आसपास इतना उपद्रव है, आसपास अशांति है। उसको देखकर तुम भी अशांत हो गए और कह रहे हो कि मुझे उस अशांति से लड़ना है। तो पहले अगर 10 अशांत लोग थे तो अब कितने हैं? 11। इस 11वें के खिलाफ कौन लड़ेगा? आग में आग डालकर आग बुझाना चाहते हो? तुम्हें किसने कह दिया कि लड़ने के लिए अशांत होना जरूरी है? ऐसे सैनिक से बचना जो लड़ने जा रहा हो और अशांत हो, ये किसी काम का नहीं होगा। छुआंग तज्जू की कहानी सुनी है ना, मुर्गे की? एक मुर्गा है, उसको तैयार किया जा रहा है मुर्गे की लड़ाई के लिए। मुर्गे एक दूसरे पर लड़ने के लिए छोड़े जाते थे, उन पर सट्टा लगता था, मनोरंजन होता था। तो उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जा रहा है, पंजे पैने किए जा रहे हैं। उसका जो प्रशिक्षक है, मुख्य प्रशिक्षक, वो देखने जाता है मुर्गे को। मुर्गे का अभी 1 महीने का प्रशिक्षण हुआ है और उसने देखा कि ये जो मुर्गा है, ये दूसरे मुर्गों को देखते ही फनफनाकर कूदने लग जाता है, आवाजें मारता है। विरोधी मुर्गा अगर दूर भी है तो ये जमीन पर चोंच मारने लग जाता है। तो ये जो मुख्य प्रशिक्षक है, वो कहता है, अभी नहीं, इस मुर्गे की अभी और तैयारी कराओ। अभी तो ये किसी काम का नहीं है, बहुत पिटेगा। वो कुछ महीनों बाद वापस आता है, कहता है, दिखाओ अब इस मुर्गे का क्या हाल है। वो देखता है कि मुर्गा पहले से ज्यादा शांत है, लेकिन फिर भी जब विरोधी मुर्गा सामने आता है, दूर से दिखाई देता है, तो ये पंख खड़े कर लेता है, पंजा उठा लेता है।
इसकी आंखें रक्तिम हो जाती हैं। वो कहता है, न अभी भी नहीं, और तैयारी कराओ। फिर कुछ महीनों बाद वो आता है। अब वो देखता है कि आसपास उकसाने वाले, आवाज़ देने वाले कितने भी दुश्मन मुर्गे खड़े हों, ये मुर्गा चुपचाप अपनी जगह पर एकाग्र खड़ा रहता है। प्रशिक्षक बोलता है, अब ये मुर्गा युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब ये उतरेगा मैदान में, तो इसको देख भर के इसका विरोधी मैदान छोड़ देगा। उथले जो बर्तन होते हैं, उनमें चीजें जल्दी उफनाने लगती हैं ना। गहराई चाहिए, इतनी जल्दी नहीं उफनाते। याद रखना, ये जो तुम्हारे आसपास 10 लोग अशांत हैं, वो तुम्हारे ही जैसे हैं। और वो इसीलिए अशांत हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। जैसे तुम्हें लग रहा है कि इन 10 लोगों की अशांति गलत है, वैसे ही इन 10 लोगों के पास भी अपने अपने तर्क हैं अशांति के पक्ष में। उन्हें भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत है, इसीलिए अब हमें हक है अशांत होने का।